इतिहास के अलग अलग तथ्यों को लेकर देश में बहस छिड़ चुकी है। राणा सांगा के देशभक्ति पर सवाल उठाया है समाजवादी पार्टी से सांसद रामजी लाल ने। हमारे साथ बातचीत के लिए क्षत्रिय समाज से लोग जुड़े हुए हैं, बेहद आक्रोशित हैं। हम उनसे बात करने का प्रयास करेंगे। कुछ समय पहले औरंगजेब मुगल शासक, लेकिन अब राणा सांगा को लेकर ऐसी बातें कही जा रही है, उनके ही राष्ट्रनीति पर सवाल उठाया जा रहा है। इस पूरे प्रकरण को कैसे देखते हैं? ये सब राजनीतिक तौर पे ही ये विवाद खड़ा किया जा रहा है। चुनाव आ रहा है और कुछ नहीं है, और इससे उनको समझ में आ जाएगा 2027 में जो चुनाव होगा, तो सपा हो या कोई भी हो, पता चल जाएगा। उनका सुपड़ा एकदम साफ है। और रही बात क्षत्रियों का, तो किसी भी समाज को देख लीजिए आप, जो भी लोग बोल रहे हैं या नेता हो या कोई भी व्यक्ति अगर विशेष बोलता है तो वो क्षत्रियों का ही सब पे प्रयोग करता है, क्योंकि वो क्षत्रिय सबसे ही हाईलाइट होने का कोशिश करता है। वो ये भूल जाता है कि अगर क्षत्रिय नहीं रहते, अगर क्षत्रिय नहीं रहे होते, अगर हमारे महापुरुष अगर नहीं लड़े होते, आक्रांताओं को रोके नहीं होते, तो आज ये बोलने योग्य इनके खानदान में कोई जीवित नहीं रहता। आज सनातन कहने योग्य ये लोग नहीं रहते। लेकिन कुछ भी होता है, विडंबना है ये हमारे देश की कि हमारे क्षत्रिय समाज को जो है गलत तरीके से ये लोग उपयोग कर रहे हैं। दल कोई भी हो, क्या क्षत्रिय समाज को बार बार टारगेट किया जाता है, जबकि उनका योगदान देश के लिए सबसे ज़्यादा है? अफसोस इसी बात की है सर, अफसोस इसी बात की है कि जितने दल हैं या जितने भारत में जातियां हैं, सबके टारगेट पर राजपूत ही हुआ करते हैं, सबके टारगेट पर। मैं कहता हूं कि एक तरफ जाति सूचक शब्द से किसी को सजा हो रही है और एक तरफ जाति सूचक शब्द दे करके उस पवित्र मंदिर में किसी एक जाति को बदनाम किया जा रहा है। ऐसे सत्ता लोलुप लोगों को सत्ता में रहने का कोई अधिकार नहीं है। भारत गृह युद्ध में जाने वाला है। अगर ये अपनी बदतमीजी सुधारते नहीं है तो बहुत जल्द ही देश में क्रांति होगी। क्या आने वाले चुनाव में भी इसका असर देखने को मिलेगा? अलग अलग महापुरुषों पर अगर ऐसी टिप्पणी की जा रही है, किसी इस तरह से महापुरुषों पर टिप्पणी की जा रही है, तो बहुत बड़ा असर पड़ेगा। जी। क्या लगता है, सोच क्या रही होगी उस सांसद की जब ऐसी बातें कही जा रही है? सदन सोच की बात नहीं है, उनको अपने इतिहास के बारे में नहीं पता। वो क्षत्रियों के इतिहास क्या जानेंगे? जिनको अपने इतिहास के बारे में नहीं जानकारी है, वो क्षत्रियों का इतिहास पढ़ाया कहाँ गया? अगर हम किसी एक अपने महापुरुष को ले लें तो इतिहास जो है कम पड़ जाए। महाराणा प्रताप के इतिहास लिखना शुरू कीजिए आप, देखिए इतिहास का पन्ना कम पड़ जाएगा। राणा सांगा जैसे वीर पुरुष के बारे में अगर लिखना शुरू किया जाए तो किताबें कम हो जाए। ये क्या जाने इतिहास के बारे में? इन्होंने, इनके माँ बापों ने कभी कुछ, पूर्वजों ने कभी कुछ किया है? कभी कुछ नहीं किया। आज वही तो मैं कह रहा हूँ, ऐसे दो कौड़ी के नेताओं को संसद में तो जाना ही नहीं चाहिए जो जाति विशेष की बातें करता हो। जाति विशेष के आधार पर राजनीति करने वाले लोगों के लिए आप क्या कहेंगे? पहले तो मैं राणा सांगा प्रकरण को विस्तृत बोलना चाहूँगा कि जिस बाबरनामा में ये चर्चा हो रही है, जो रामजी लाल सुमन राज्यसभा में बयान दिया, पहले उन्हें आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहूँगा कि बाबरनामा में बाबर ने इब्राहिम लोधी के लिए सहयोग इनसे मांगा था, लेकिन इन्होंने सहयोग नहीं दिया। पहले इतिहास में ये जानकारी रखें रामजी लाल सुमन, मैं यही कहना चाहूँगा। अच्छा, इसका आने वाले चुनाव में क्या असर होगा? क्योंकि कहा यह जा रहा है, अभी आप लोगों ने ही चर्चा के दौरान कहा कि निश्चित तौर पर जनता सबक सिखाएगी, तो क्या एक ही दल में ऐसे लोग हैं कि अलग अलग दल में भी? नहीं, सभी दलों में मैं ये कहना चाहूँगा कि क्षत्रिय समाज के लिए मैं ये आह्वान रखना चाहूँगा, सभी दल में, चाहे भाजपा में हो, चाहे सपा में हो, चाहे बसपा में हो या कांग्रेस में हो, पहले तो उन्हें ये ज्ञात होना चाहिए कि हम एक क्षत्रिय हैं और हमारे क्षत्रिय राजा की, जिसके इतिहास से हम चल रहे हैं, हमें गर्व है अपने राणा सांगा पर, जिन्होंने पूरे भारत के राजाओं को एक छत के नीचे एकत्रित होकर के मुगल और वाह्य आक्रमणकारियों के खिलाफ उन्होंने युद्ध किया था। आज उन्हें बदनाम करने की कोशिश इसलिए की जा रही है कि बाबरनामा में उसने राणा सांगा से सहयोग मांगा था, लेकिन राणा सांगा ने सहयोग नहीं दिया था। इस इतिहास को पहले रामजी लाल सुमन पढ़े, पढ़ने के बाद मैं चाहूँगा या आपके चैनल के माध्यम से कि वो अपना बयान वापस लें। नहीं, क्षत्रिय समाज या समाज से जुड़े सभी राजनेताओं से मैं ये आह्वान करना चाहूँगा कि ये सारे लोग एकत्रित हो करके इनका विरोध करें।
तो ऐसे में जो क्षत्रिय समाज है इस बयान के बाद बेहद आक्रोशित है, मर्माहत है और साफ कहना है कि जो जाति आधार राजनीति करते हैं ऐसे राजनेताओं को जो सदन में जाने तक की अनुमति नहीं मिलनी चाहिए। इसके अलावा ये भी कहना है कि आने वाले समय में इसको लेकर वह पुलिस प्रशासन से भी शिकायत करेंगी।